देश का सबसे बड़ा आईपीओ पेश करने वाली दिग्गज पेटीएम कंपनी के साथ वो हो गया जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। आखिर पेटीएम क्यों इतने बड़े संकट में आ गया, आज जानेंगे पेटीएम की इनसाइड स्टोरी। पेटीएम के फाउंडर अंग्रेजी नहीं अच्छी थी, इसलिए हिंदी से की पढ़ाई पर खड़ी कर दी पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी। लोगों के पैसे जेब में ले जाने की झंझट को कर दिया खत्म, एक क्लिक में हो जाता था ट्रांजैक्शन। जान लीजिए 29 फरवरी के बाद पेटीएम का क्या होने वाला है। क्या पूरी तरीके से बंद हो जाएगा पेटीएम, नहीं कर सकेंगे पेटीएम ऐप से ट्रांजैक्शन। इस समय पेटीएम सुर्खियों में है और हो भी क्यों ना, आखिर ये बड़े संकट में जो आ गई है। एलआईसी के आईपीओ से पहले तक देश का सबसे बड़ा आईपीओ पेश करने वाली ये दिग्गज ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी अपनी खराब लिस्टिंग के बाद से ही उभरने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन इससे पहले ही एक और जहां जैक मा से लेकर वॉरेन बफे जैसे दिग्गज निवेशकों ने एक एक करके कंपनी का साथ छोड़ दिया, तो वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस पर चाबुक चला दिया। आइए विस्तार से जानते हैं पेटीएम की इनसाइड स्टोरी क्या थी। पेमेंट जिसने देश में पैसे जेब में ले जाने की जरूरत को खत्म कर दिया और मोबाइल पर एक क्लिक के जरिए पेमेंट सर्विस को सुगम बनाया। इस बदलाव का सबसे बड़ा क्रेडिट जिन कंपनी को जाता है उसमें पेटीएम शामिल है और इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा हैं, जो खुद कई बार ये कह चुके हैं कि उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। जी हाँ, विजय शेखर की जो शुरुआती पढ़ाई वो हिंदी मीडियम स्कूल से हुई और ग्रेजुएशन दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से की गई। पढ़ाई के बाद उन्होंने एक वेबसाइट शुरू की, लेकिन उसमें दिमाग में कुछ और बड़ा करने के प्लान थे। 1997 में ही उन्होंने वेबसाइट को बेच दिया और फिर 197 कम्युनिकेशन की ओपनिंग की, जिसमें शुरुआत में न्यूज और चुटकुले पढ़ने के मिलते थे। लेकिन 2010 में उन्होंने अपने सपने की उड़ान दी और ऑनलाइन पेमेंट सर्विस कंपनी पेटीएम की नींव रखी। कंपनी के शेयरों की गिरती वैल्यू से जहां एक तरफ मार्केट कैप का असर पड़ा, तो वहीं पेमेंट शेयर्स में भारी भरकम इन्वेस्ट करने वाले दुनिया के दिग्गज निवेशकों के भी पसीने छूट गए। समय आगे बढ़ा तो अलीबाबा के फाउंडर जैक मा से लेकर हाल ही में हथवे वर्कशायर के वॉरेन बफे और जापान के सॉफ्टबैंक तक के ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। बीते साल फरवरी 2023 में जैक मा की कंपनी अलीबाबा पेटीएम से बची अपनी 3.4% की पूरी हिस्सेदारी $125 मिलियन या 1125 करोड़ रुपए में बेचकर बाहर निकल गई। अब पेटीएम पर ताजा संकट की बात करें तो उसके पीछे भारतीय रिजर्व बैंक का ऑर्डर है। बुधवार को जारी किए गए इस ऑर्डर में फिनटेक कंपनी बैंकिंग सेवाओं पर बैन लगा दिया गया है। ये आदेश 29 जनवरी से लागू होने जा रहा है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर नया कस्टमर जोड़ने पर पाबंदी लगा दी है और इसके साथ ही आदेश में कहा है कि 29 जनवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वैलेट या फास्टैग में डिपॉजिट टॉपअप स्वीकार करने का अधिकार नहीं होगा। आरबीआई ने एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत लिया है। रिजर्व बैंक ने 15 मार्च तक पेटीएम को नोडल अकाउंट सेटल करने के लिए आदेशित किया है। वैसे पेटीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहिए टी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।